हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दक्षिण के बाद अब उत्तर की तैयारी। जी हां, पैंगोंग लेक के दक्षिण इलाके में भारतीय सेना के एक्शन की बाद चीन को उत्तरी इलाके में एक्शन का अब डर सता रहा है। भारतीय सेना ने उत्तरी इलाके में भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट देखिए। ये है पैंगोंग लेक। इसी शान झील के आसपास भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। 4 महीने से इसी जगह के आसपास फिंगर एरिया में विवाद चल रहा है। एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि 30 अगस्त को भारतीय सेना ने फिंगर एरिया में रीएडजस्टमेंट किया है, यानी सैनिकों और सैन्य साजो सामान का पुनर्समायोजन। हालांकि सूत्रों ने यह साफ नहीं किया कि यह बदलाव किस तरह का था। ये बदलाव भारतीय सेना ने अपनी तरफ की एलएसी पे किया है। रीएडजस्टमेंट के मायने क्या है, इसे समझने के लिए पहले आप फिंगर एरिया को समझिए। पैंगोंग लेक के आसपास पहाड़ी के निकले छोर फिंगर एरिया कहलाते हैं। ऐसे 8 छोर निकले हुए हैं। 5-6 मई को फिंगर 4 की ऊंची जगह पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया था। चीनी सेना ने फिंगर 5 से 8 के बीच सैनिकों की तैनाती कर दी थी। इस इलाके में टेंट, बैरक और हेलीपैड तक बना लिए थे। बातचीत के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसे में सामरिक लिहाज से चीन बेहतर स्थिति में था, पर अब रीएडजस्टमेंट में भारत ने जरूरी बदलाव किए हैं। माना जा रहा है कि भारत ने फिंगर 3 की ऊंचाई पर तैनाती की है। अब सामरिक लिहाज से भारत बराबर की टक्कर पर है। अब चीन के कैंप भी भारत के निशाने पर हैं और चीन के संभावित खतरे की तैयारी भी कर ली गई है। हालांकि ऐसी चर्चा थी कि भारत ने फिंगर 4 पर कब्जा कर लिया है, जिसे भारतीय सेना ने गलत बताया। देखिए, नमस्ते भारत मॉर्निंग प्राइम टाइम का नंबर 1 शो इसीलिए है क्योंकि हर खबर को बिल्कुल आपकी भाषा में, आसान भाषा में हम समझाते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है जिस खित्ते में, वो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं। ये पैंगोंग लेक है जो कि ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं। इसके आसपास ही विवाद चल रहा है। उत्तर की तरफ ध्यान देखिए, पहाड़ी इलाका है। फिंगर 1 से फिंगर 8 इसे कहा जाता है और यही इसी लेक के बीच से गुजरती है एलएसी। पहले उत्तर में विवाद हुआ और अब दक्षिण में विवाद हो रहा है। दक्षिण में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हनान कोर्स, आपको दिखाई दे रहा है। इसके ठीक आगे हेलमेट और ब्लैक टॉप है जहां भारतीय सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। हनान टॉप और उसके नीचे हेलमेट टॉप के बाद फिर ब्लैक टॉप है जो कि सबसे ऊंची चोटी है इस इलाके की। और यहां पर भारत मौजूद होने की वजह से उसको न केवल पैंगोंग लेक के इलाके में जबरदस्त बढ़त मिल गई है, बल्कि जो चुशुल वैली का इलाका है वहां पर भी भारतीय सेना को एक बड़ी बढ़त मिली है। उसी वजह से चीन खफा है क्योंकि उसके इलाके में एलएसी से 4 किलोमीटर भीतर की तरफ चीन की तरफ पूर्वी सीमा पर भारत ब्लैक टॉप पर काबिज हो गया है। देखिए, चुशुल में हमारा एयर स्ट्रिप था, इसीलिए ये इलाका प्रतिभा हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि भारत ने बना ली है स्ट्रेटेजिक बढ़त। बातचीत के बाद भी चीन फिंगर 4 को छोड़ने को तैयार नहीं था। 4 महीने से तनाव हुआ था। भारत को आशंका थी कि चीन फिर से उत्तर वाला काम दक्षिण में कर सकता है, इसलिए 10 दिन पहले ही रणनीति बना ली गई थी। तय कर लिया गया था कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। No picture. भारतीय सेना जवाब देने के लिए तैयार थी। चीनी सेना पैंगोंग के उत्तरी हिस्से की तरह दक्षिण में हलचल बढ़ा रही थी। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के नए प्रेशर पॉइंट बनाने का सिलसिला जारी रहा। देप्सांग में चीन ने अपना सैनिक जमावड़ा बढ़ाया तो वहीं चुशुल के करीब भी उसकी तैयारी दबाव का एक नया मोर्चा तैयार करने की थी। चुशुल के पास पीएलए की गतिविधियां बढ़ी तो भारत के लिए इस बात का आकलन करना मुश्किल नहीं था कि चीन की नजर पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में नई घेराबंदी बनाने की है। चीन के कुछ करने से पहले ही भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 10 दिन पहले दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीन के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्लान बना कि भारत जब तक काउंटर ऑफेंसिव नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। तय हो गया कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है। 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। साथ ही पहली बार भारतीय सेना ने इस इलाके में पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा कर लिया, जहां वो स्ट्रेटेजिक लाभ की स्थिति में है। अभी क्या स्थिति है, इस ताजा मैप से समझिए। यहाँ इस जगह पर फिंगर एरिया में विवाद पहले से चल रहा है और ये दक्षिणी हिस्सा जहाँ ताजा घटनाक्रम हुआ।
जो चुशुल और रिजांगला के करीब है। नक्शे में देखिए, ये है हेनान कोस्ट, जिसे पेट्रोलिंग पॉइंट 27 भी कहा जाता है, और इसके कुछ आगे हेलमेट टॉप और फिर ब्लैक टॉप, जहाँ की पहाड़ियों पर भारतीय सेना इस समय मौजूद है। और उसके दक्षिण में पड़ता है रेकिन पोस्ट, जिसे पेट्रोलिंग पॉइंट 31 कहा जाता है। अब इन दोनों दर्रों पर भारतीय सेना मौजूद है। लद्दाख में 29, 30 अगस्त और 31 अगस्त को चीनी सेना ने आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश की, मगर आमने सामने की स्थिति में फायदे का पलड़ा भारत के हक में रहा, क्योंकि भारतीय सैनिक ऊंचाई पर थे। सैनिक कार्रवाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने पहाड़ियों पर ऊंचाई की स्थिति ले ली और हाइट्स को डोमिनेट करने लगे। ऊंचाई का यह फायदा मौजूदा स्थिति में भी भारत के साथ है, और अगर दोनों देशों के बीच कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो भी भारत को इसका लाभ मिलेगा। एलएसी पर तनाव के बीच चीन और अमेरिका से भारत की दोस्ती की तस्वीरें चीन को जरूर परेशान करेंगी। आज से हो रही घटनाएं इशारा कर रही हैं कि चीन अकेला पड़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस पहुंच चुके हैं। आज ही उनका रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात का कार्यक्रम है। ये मुलाकात दोपहर बाद होनी है। इस मुलाकात में एलएसी पर तनाव और आर्थिक महामारी के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही भारत खरीदे गए हथियार जल्दी सप्लाई करने की बात उठा सकता है। बीते 3 महीने में ये दूसरा मौका है जब मॉस्को में रूस और भारत के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक के लिए मिलेंगे। दोनों देशों के रक्षा मंत्री हिंद महासागर में भारत और रूस के साझा नौसैनिक युद्धपोत युद्धाभ्यास इंदिरा नेवी 2020 में भी शरीक होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 4 सितंबर को मॉस्को में होने वाली बैठक में शरीक होंगे। एससीओ की इस बैठक के लिए चीन के रक्षा मंत्री को भी मॉस्को पहुंचना है, लेकिन अब ये तय नहीं है कि भारतीय और चीनी रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होगी या नहीं। वहीं अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं और एलएसी पर तनाव के मुद्दे पर अमेरिका खुलकर भारत का साथ दे रहा है। अमेरिका ने कहा है कि चीन से निपटने का एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। जैसा विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कई बार कहा कि बीजिंग अपने देश में और बाहर स्पष्ट रूप से आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये परेशान करने वाली बात है। आज पीएम मोदी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम आज रात को होगा। तो चीन भारत गतिरोध पर सबसे ताजा अपडेट और सबसे विश्वसनीय अपडेट हमारे संवाददाताओं की जुबान से आप सुनेंगे। लद्दाख से नीरज राजपूत हमारे संवाददाता। 826 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगी हुई निपू लेक, संजय त्रिपाठी यहां हमारे साथ होंगे। संजय त्रिपाठी संवाददाता हमारे जो है वो 826 किलोमीटर सीमा जो चीन से लगती है तवांग, वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा पिंकी राजपुरोहित तवांग में मौजूद होंगी। संजय त्रिपाठी लिपू लेक में नेपाल, चीन और भारत की लगती हुई सीमा से होंगे। पिंकी राजपुरोहित तवांग में अरुणाचल प्रदेश में होंगी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर भारतीय सीमा भारत चीन सीमा पर तैनात हैं। पल पल की खबर वहां से हम आपको देते रहेंगे।